स्वागत है आपका काल विचार में। आज इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कुंडली में धन को गहराई से कैसे देखा जाएगा। आज हम बात करेंगे भाव और उस भाव के स्वामी की और उनके बीच में बनने वाला खास संबंध जो भिखारी को भी राजा बना देता है। तो सबसे पहले समझिए कि पैसे के लिए कौन सा भाव जिम्मेदार होता है, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा भाव है वो पैसे के लिए जिम्मेदार है। दूसरा भाव यानी सेकंड हाउस, यह है आपका बैंक बैलेंस, इसे धन भाव भी कहते हैं। 11वां भाव 11th हाउस, यह है आपकी इनकम या फिर प्रॉफिट यानी पैसा है वो आएगा कहां से, और इससे लाभ भाव भी कहा जाता है। लगन भाव, यह है आपका खुद का, अगर पैसा है लेकिन उसे भोगने वाला लगन ही कमजोर हो तो उस पैसे का क्या फायदा कि हमारे पास कितना भी पैसा हो लेकिन जब उसे सही जगह पर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो समझिए सिर्फ भाव महत्वपूर्ण नहीं है इसके अंदर, उस भाव का यानी उस घर का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, असली खेल वहां से शुरू होता है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि इनका संबंध है वो कैसे बनता है। ज्योतिष में धन योग तब बनता है जब धन भाव यानी सेकंड भाव और लाभ भाव यानी 11th भाव के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं या हाथ मिलाते हैं। यह 3 तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, स्थान परिवर्तन, यानी ये सबसे शक्तिशाली योग है। मान लीजिए दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में बैठा हो और 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में आ जाए, इसे कहते हैं महाधन योग। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा खुद चल कर आता है। ऐसा व्यक्ति अगर मिट्टी को छू ले तो वो सोना बन जाती है। कहते हैं ना यार इसकी किस्मत बहुत ज्यादा लकी है, वो यही व्यक्ति होते हैं। युति, एक साथ बैठना, अगर दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी किसी अच्छे घर में, जैसे केंद्र में घर होते हैं, पहला, चौथा, 11वां, 10वां या फिर कोण में 5वें 9वें भाव में एक साथ बैठे हों तो भी यह बहुत तगड़ा धन योग बनता है। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो दृष्टि के संबंध में, अगर वो साथ नहीं बैठे हैं लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं जैसे साथ में दृष्टि से, तो भी यह योग बहुत काम का होता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सिर्फ सेकंड भाव और 11वां भाव ही नहीं, इसमें लक्ष्मी स्थान यानी 5वें भाव और 9वें भाव का भी बहुत तगड़ा रोल होता है, यानी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस का स्वामी भाग्य भाव यानी 9th हाउस में या 9वें भाव में जाकर बैठ जाए तो इसका मतलब है कि पैसा और भाग्य मिल गया है। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही रईस होता है या बहुत आसानी से पैसा कमा लेता है। मतलब ऐसा व्यक्ति कोई काम में हाथ डालता है और उसके हाथ में पैसे आते हैं। अगर 11वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट, लॉटरी या अपनी बुद्धि से अपार पैसा कमा सकता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, आपको इसके दुष्प्रभाव भी देखने आने चाहिए। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कर रहे हो तो, अगर आप धन योग चेक कर रहे हो तो, अगर आपके धन योग भाव का स्वामी 6ठे घर में हो तो पैसा कर्ज या दुश्मनों पर खर्च होगा। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो वो आपके किसी भी काम नहीं आएगा। 8वें घर में गया तो पैसा फंस जाएगा, गलत कामों में जाएगा। 12वें भाव में गया तो कमाई से ज्यादा खर्चा होगा, यानी अगर आप 100 कमाओगे तो वहां पर आपको 500 का खर्च होगा। इसलिए सिर्फ योग मत देखिए, यह भी देखिए कि स्वामी त्रिक भाव जैसे 6, 8, 12 में तो नहीं फंसा है। अगर इनमें आपका स्वामी फंस गया तो भैया आपके तो बुरे हाल हैं। तो दोस्तों अपनी कुंडली उठाइए और चेक कीजिए। चेक करने के साथ साथ काल विचार को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।